हरे कृष्णा जी। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु लोगों। आज की इस क्लास में सेशन में ये अंकित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ये बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे यंगस्टर मेरे पास बहुत आते हैं। मैं सबको जैसे बताता हूँ, इन्हें देखो मैं गीता भी गिफ्ट करूंगा। और ये नहीं सिर्फ कि इनको गिफ्ट करूंगा, एज यू नो मैंने कई बार बताया कि ये कोई मंदिर में रख देगा, है ना। तो इनको मैं क्लास भी बताऊंगा, बिकॉज ही ऑल्सो वांट टू स्पिरिचुअली प्रोग्रेस। इनके फ्रेंड्स भी मिले थे और वो हर हफ्ते से क्लास में भी आएंगे। ये भी मेरे साथ क्लास लगाएंगे। थोड़ा पास आ जाओ अंकित। तो क्या है जी, देखो हम यही बताते हैं संसार में दुख है, क्लेश है ना। तो सबको ही तरक्की करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही बताते हैं भी सुख शांति से रहिए, है ना। और जैसे मैं बता रहा था, गीता अगर मैं दे दूं सिर्फ, एंड ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट गेटिंग हिज वैल्यूएबल टाइम टू रीड इट, हाउ विल ही गेट दिस नॉलेज कि ओके भैया कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम ह्यूमन बींग्स को ये बताया है कि मैं तरक्की कर सकूं, आगे क्या करना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे आना है, मटेरियल वर्ल्ड कैसे आना है। अगर तो इन्हें टाइम मिले पढ़े तभी आगे तरक्की करेंगे। और सबसे बड़ा अच्छा है जो अगर डिवोटी की या गुरु या आचार्य या शुद्ध भक्त किसी को फ्री में देता है, उसको पढ़ के भी बताए हर दिन या हर हफ्ता, उसका क्लास भी लगाए, सो दैट ही गेट्स अ गुड नॉलेज ऑफ व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट टू डू इन हिज लाइफ, है ना। तो चलिए फिलहाल आज का सेशन भक्ति का और ये शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं इनको गीता का पढ़ के भी बताऊंगा और आज हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम का पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप आज का जो है किस्सा, आज की जो कहानी, आज की जो भक्ति हम एक गीत या भजन के द्वारा शुरू करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। Incoming voice call from Satish Prabhu Ji Indore. इनको अभी कॉल आया है, हम डिक्लाइन Incoming करके voice call from Satish Prabhu Ji I will Indore. call him, give him a call back later. तो अभी शुरू करते हैं। ओके तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। तो lot of disturbance before we started the video, anyhow we will start। तो आप देख रहे हैं आजकल दुखों में अजंता है कि नहीं। और मटीरियल, क्यों मटीरियल, हाई पैसा। तो उस पे मैं आपको एक गीत बताता हूँ। 5 बरस का भयो रे तू, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला रे भाला, 5 बरस का भोला रे भाला, कबहू न कृष्ण कयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कयो। 15 बरस का जवान भया रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। फिर क्या हुआ, 25 साल का भया, मोह माया के चक्कर में, पैसे के चक्कर में देश विदेश गया रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। 40 वर्ष का प्रौढ़ भया, 40 वर्ष का प्रौढ़ भया रे तूने, कबहू न कृष्ण कयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कयो। 50 वर्ष का वृद्ध भया, 50 वर्ष का वृद्ध भया, भैया अब तो कृष्ण कहो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू कैन क्लैप विद मी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरंगा निताय गौरा निताय, गौरंगा निताय, श्री श्री गौरा निताय, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाटू वाले शाम तू आजा रिंगस के उस मोड़ पे, खाटू वाले शाम तू आजा रिंगस के उस मोड़ पे, आ गया रे बाबा दुनियादारी सब छोड़ के, आ गया बाबा मैं दुनियादारी सब छोड़ के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। कैसा लगा प्रभु जी? बस बहुत बढ़िया, आनंद है ना? ऐसे लगता है कि थोड़ा सा भजन हो गया और जन्म जन्म के पाप धुल गए। आपका 2-3 दिन 4 दिन स्ट्रेस ये वो, तभी तो मैं कह रहा हूँ असली टीचर के साथ जुड़िए, भक्तों के संग जुड़िए, शुद्ध भक्तों के संग जुड़िए। दिस इंजीनियर, दिस फिलोसफर, दिस डॉक्टर, दे विल नॉट टेक यू आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु के चक्कर से भक्त निकालेगा। आप भी अच्छे से भक्त बनिए, भक्ति कीजिए। जैसे मैं इनको बता रहा था, हमें क्या करना चाहिए? कमरा साफ रखिए, नाखून काट के रखिए, सेव करके रखिए, बाल छोटे रखिए, सुबह अच्छे बच्चे बन के उठ के भगवान का पूजा सेवा कीजिए। आप पार हैं, खुशी से जी रहे 2-3 साल से, परिवार को, पड़ोसियों को, समाज को पार लगाइए। हरि बोल। गुरु कहाँ मिलेगा? गुरु कहाँ मिलेगा? मुझसे बहुत लोग पूछे और हर कोई पूछे, और कई बार कहीं मेरे भी दिल अंदर सवाल उठा, गुरु कहीं नहीं मिलेगा। गुरु आपको खुद खोज लेंगे। आप जब कीर्तन में लगिए, चरित्र आपका सुधरेगा, सुदृढ़ बनेगा, गुरु आपके पास अपने आप आ जाएंगे। और गुरु क्या कराएंगे? गुरु आपको कृष्ण प्राप्ति करवाएंगे। आजकल क्या होता है, मैं देखता हूँ गुरु और चेला प्रपंच में भय है ना? झूठ मूठ के गुरु और चेला बन गए हैं। गुरु वो नहीं जो चेले को आर्थिक लाभ दिलवाए, यानी कि फाइनेंस इकोनॉमी का, और चेला वो नहीं जो गुरु से बस आर्थिक लाभ या शेयर मार्केट का बात करे। तो असली फर्ज होता है गुरु का शिष्य की देह की रक्षा करना, शिष्य को भक्ति में आगे बढ़ाना, उसका चरित्र सुधारना और उसे कृष्ण प्राप्ति करवाना। और चेले का धर्म क्या? चेले का धर्म भी गुरु के देह की रक्षा करना, गुरु के संकल्पों को पूरा करना, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और सेवा कैसे होगी? सिर्फ दबाना नहीं, गुरु का आज्ञा को पालन करना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी हैं, जैसे साधु समाज में जाता कितना खुश रहता, वो खुश है, समाज में खुशी बांटने जाता। वो जानता कि धन का जो है चिंता, धन 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 की प्राप्ति ही चिंता है। जहाँ संपदा तहाँ विपदा, जहाँ संपदा तहाँ विपदा। और धन तो लक्ष्मी तब बनेगा जैसे लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान के चरण से सैया पे दबा रही है ना, तभी वो आपका धन लक्ष्मी बनेगा। हम मना नहीं करते, जो भी आप करते कीजिए, काम काज को राम काज में लगा दीजिए कि राम जो भी कर रहा तेरी इच्छा से कर रहा। जितना मेरे से हो पाए मैं तेरे मंदिर में, भक्तों में, सत्संग में खुद को लगा दूंगा, फिर मैं भी समाज का सेवा करूंगा। जितना भी गरीब को भी दान पुण्य, गीता भागवतम को आगे प्रचार कर सकूं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे पहले खुद को आत्मसात कर, फिर भाइयों का मदद कर, बद आत्माओं को पार लगाओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हनुमान जी का मैं बता रहा था कैसे खुश रहते। अब यहाँ कथा हो रही है, कहीं भी कथा हो रही है, हनुमान जी निश्चित रूप से आएंगे। और क्या करते हनुमान जी? घुंघरू बांध के नृत्य भी करते। ये नहीं कि सिर्फ बजरंगबली यहाँ बैठेंगे, नृत्य भी करेंगे। कैसे? पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध। क्या करते? छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, हर कोई कहे इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो, कैसे नाचे? छम 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 छम। ये छम छम सिया रामचंद्र भगवान की जय। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, हर कोई कहे इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, हर कोई कहे इसे राम का दीवाना। अयोध्या धाम में घूम के नाचे, यमुना जल में झूम के नाचे। छम 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 छम। वीर बजरंग बली की जय। जय हनुमान राम लखन जान की जय। बोलो हनुमान की जय। श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की श्रीमद् भागवतम शुरू करने से पहले ये गुरु और चेले की जो मैंने बात छेड़ ली है, तो प्रभु जी इसको थोड़ा हम इस पे कोई किस्सा सुनाते हैं एक अलग। जैसे गुरु चेले हम बताए नकली। गुरु चलावे ट्रैक्टर, चेला जोते खेत। दोनों भय प्रपंच में, ना मिले हरि ना मिला हरि का बेस, ना किए हरि का श्रवण ना सुमिरन। क्यों? चेला आजकल गुरु कोई फैशन नहीं कि मेरे को गुरु बनाना है। ये गुरु इज नॉट लाइक आई वांट टू कीप अ डॉग। मैं नहीं कह रहा हमारे गुरु महाराज बता रहे। गुरु महाराज क्या बताते? जो कृष्ण ने बताया। कृष्ण गुरु में बोलते है ना, तो वो बताते कि अब इनको गुरु को कृष्ण ना मिल रहा, चेले को ना मिल रहा। तो जैसे मैं आपको घटना सुनाता हूँ। अब मेरे जैसा कोई नकली गुरु चला गया यमुना किनारे चेले के साथ। बोले ये भैया यहाँ लिखा है 500 जो है 500 रुपए का ये इनाम दे रहे हैं, जो अगर डूबने वाले को निकाल ले, बचा ले उसको। तो गुरु बोला मेरे जैसा नकली नहीं, मैं डूब रहा हूं, 400 मेरा 100 तेरा। चेले कूद गया यमुना में, कूद गया और फिर आगे वो जाके कहे अरे मुझे लगता है मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तैरना नहीं जानता। अरे चेले मेरे को बचा ले, मेरे को बचा ले, मेरे को बचा ले। चेला हमहू जैसा जवाब ना दे। अरे चल तू 100 की बजाय 300 ले लियो, मेरे को बचा ले, डूब ना जाऊं। चेला जवाब ना दे, हमारी तरह चने भी चबा रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा। गुरुजी बोले 500 ले लियो, आजा बचा ले। चेला बिना जवाब दे रहा। फिर वो बोले बता तो दे क्या बात है, 500 मेरे से भी ले लियो, 500 ये भी ले लियो, अब मैं जाने वाला हूँ। तो वो बोला चेला, कह रहे गुरुजी वो बोर्ड तो देख लिए जहाँ डूबने का लिखा था, जो डूबे हुए को निकाले 500 है ना। तो ये बोर्ड तुमने देखा नहीं, उसके साइड वाला गुरुजी वहां पढ़े। कौन सा बोर्ड बात कर रहा है? वहां लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। ऐसे गुरु ऐसे चेला मिले तो गुरु की 13वीं पक्की, और ऐसे गुरु मिले तो चेले का भी 13वीं पक्की एक तरह से, क्योंकि आध्यात्मिक तौर से वो मर गया, कोई तरक्की ना हुआ। अब हम आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं कि गुरु और चेले कैसे होते हैं, है ना। ये बात है यमुना पास की। एक गुरु थे, उनका नाम था मनमोहन दास बाबा जी। मनमोहन दास रसोई बनाते थे कान्हा जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। उनको भोग लगा के खुद खाते थे, चेले को काम दिए थे स्पेशल ड्यूटी, सेवा ऐसे लगानी है। तो एक बार क्या हुआ, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने झोपड़ी का घास खोलकर थोड़ा सा देख लिया कि ये रसोई बना रहा है। मनमोहन दास जी को बहुत गुस्सा आया। बोले रामदास, रामदास कहाँ हो तुम? बाहर से आता है,
बाहर से आता है। बोला ये क्या किया? मनमोहन दास बाबा बोले उन्होंने रसोई देख ली, दे डंडा उठाया इतना तगड़ा, दे डंडे पे डंडा, दे डंडा दे डंडा, लात पे लग रहा, उसके पाँव पे लग रहा, उसकी आंख पे लग रहा, हर जगह लग रहा। पीट कर गुरुजी डंडा छोड़कर अंदर चले गए। अब शिष्य रोता है। उस हालत में 2-3 घंटे बाद गुरु का चरण चाप रहा, गुरु के चरण दबा रहा, और बोल दबाते दबाते क्या हुआ, उसके आंसू निकल पड़े, एक बूंद गुरु के चरण पर पड़ी। बोले रामदास क्या कर रहे? रामदास रो रहे हो? रामदास बोला रो रहा हूँ। मनमोहन दास बाबा जी पूछे क्या हुआ? बोले मारा था इसलिए रो रहे? बोला नहीं, इसलिए नहीं रो रहा, मेरी वजह से आपकी रसोई लेट बनी, देर से बनी, आपने खाना लेट खाया, देर से खाया, इसलिए रो रहा हूँ। गुरुजी ने गले से लगा लिया। बोले जा तेरा कल्याण होगा, तेरी भगवत प्राप्ति निश्चित। कुछ दिन बीते, साल बीता, 2 साल 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद वो मरण अवस्था में आ गया। रामदास कमजोर हो गया। गुरु और चेलों को सबको बुला लिया, और उसके बाद वो बोले कि गुरुजी अब मैं मरने वाला हूँ, मेरे को अपने चरण अमृत पिला दीजिए, चरण कमलों का अमृत पिला दीजिए। देखते हैं ना भगवान के मंदिर, ये चरण कमलों में अमृत, हम चरणामृत बोलते हैं ना उसे। बोला चरणामृत पिला दीजिए। कहते ठीक है। एक शिष्य आया, अंगूठा लगाया, कहता मेरे तो हाथ काम करेंगे नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है सुइयां चुभ रही हैं, मैं मरने वाला हूँ, कोई मेरे को बुला रहा है, मेरा देह प्राण छोड़ने वाला है ना। तो उसको अंगूठे से चरणामृत पिलाया। गुरुजी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए। मनमोहन दास बाबा जी, गुरुजी बोले बताओ रामदास, मेरे सामने खड़े हो जाइए, मृत्यु के वक्त, मरते वक्त आखिर में सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। शिष्यों को हटा दिया। मनमोहन दास बाबा जी सामने आ गए। बोले ठीक है, बोले नहीं ठीक है। रामदास बोला ठीक नहीं। कहते क्यों? कह रहे आपके साथ तो कोई खड़ा है। कह रहे कौन खड़ा है या मूर्ख? बोले नहीं खड़ा है। वो कह 2-3 बार बोला तो कह रहा कौन है? वो बोले सांवरे कलर का है, सांवला है, मोर मुकुट धारण किया है, बांसुरी भी हाथ में लिया है। तो बोले जा तेरी गति हो गई, तेरा तो कल्याण हो गया, तू तो पार हो गया, ये तो मेरा सांवरा है, ये तो वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण है। श्याम सुंदर की छवि देख लिया, श्याम सुंदर तुझे खुद लेने आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लाखों पाए, मैं गुरु बलिहारी आपकी, गोविंद दिया मिलाए। हरि बोल। हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब गुरु कौन? गुरु वो जो आपका परिचय भगवान से करा दे। गुरु सबके अंदर बैठे हैं, भगवान सबके अंदर बैठे हैं, पर गुरु वो जो परिचय उनका करा दे। जैसे अब हम खुद ही माया में आते और खुद ही गधा बन के बैठ जाते, और माया के चक्कर में खुद को फंसा के बैठ जाते हैं और निकलना मुश्किल हो जाता। तो गुरु इन चीजों से, झंझटों से निकालते हैं, भगवान का परिचय कराते हैं। एक बार 8 बच्चे शिष्य चले गए यमुना किनारे। बोले गुरु को, ये गुरु बोले थे गिनती कर लेना, एक आध कम ना हो जाए, गिनती करते रहना। यमुना पार करके आए, गुरुजी भी आए। गुरुजी को गिनती नहीं करना, अपने शिष्यों की गिनती करना। गुरुजी भी आए। शिष्य बोला चलो गिन लें, 8 थे हम, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाए। दूसरा गिने वो 7 हो जाए, तीसरा गिने 7 हो जाए। बताओ कैसे? कैसे? खुद को तो गिनता नहीं। गुरु बोले अब गिन। गुरु को बुलाया, गुरु आप पास आइए। गिन गिन के थक गए।
पांचवा जब गिनने लगा, बोले गिन, 7 गिने। गुरुजी ने बाजू पकड़ के उंगली उसकी तरफ बोल के कहा, देख 7 हो गए, ये तू 8वां। एक बार और बताते हैं एग्जाम्पल, गुरु कैसे कैसे परिचय करवाता है। गधे को बांधते थे, है गधे को बांधते हैं ना हम, वो उसके बाहर झोंपड़ी के बाहर गांव में, और गधा तो गधा है। एक बार एक गधा ऐसे ही हंस रहा है, हंसी जा रहा, हंसी जा रहा, हंसी जा रहा। मैं चला गया उसके, मैं क्या बात है, कहते वो मेरे को बोले थे एक गधे से शादी करवा देंगे। मैं बहुत मेरे को ना मैं उछल रहा था, बात नहीं सुन रहा था, मुझे डांटे मेरे गुरुजी, मुझे गुस्सा किए, और मेरे को मेरा मालिक मारा, और वो बोला तेरी गधे से ही शादी करवा दो। वो यही सोच सोच के हंस रहा। अब गधा तो गधा है भाई, उसको क्या पता, वो बुद्धि से काम तो लेता नहीं। वो यही सोच के हंस रहा कि मेरी शादी गधी से नहीं गधे से करवा देंगे। अच्छा, तो ये उसको ना शिष्य पूछता है, अब मुझे ये गधा बांधना है, रस्सी में बांधना है। गुरु बोला बांध दे। तो कहता कैसे बांधू, कह रहा गधा तो गधा है, तुझे एक्टिंग कर दे रस्सी में बांधने की, वो बन जाएगा। कहते अच्छा सही बात है, कहते सही बात है। कहते कि ऐसे ऐसे एक्टिंग कर दी हो। शिष्य वैसे ही करता है, एक्टिंग करता है ऐसे ऐसे, ले भाई बंध गया गधा, ये अच्छे से बंध गया, और ये रस्सी में तेरे को डाल दिया। गधे को लगा वो बंध गया। सुबह जाके उठ के चल भाई काम पे जाना है, घास ये वो चरना है, सब करना है। वो मारे उसको, चले ना, निकल भाई चल, वो चले ना। लात तक तोड़ दिया, 1-2 घंटे तक पीटा। गुरुजी को बुला के लाया, बोले एक्टिंग की थी बांधने की, बोला हाँ अभिनय किया था। खोलने का किया, कहते नहीं कर, कहते अब कर। तो उसने ऐसे ऐसे उसको बताया, रस्सी खोल के ये खुल गई, और ये खूंटे से उठा ली, गधा चल पड़ा। गधा तो गधा ही है, पर गुरुजी ने जैसे बताया उसने वैसे किया, तो गधे भी पार हो जाते गुरु के लड़ लग के, शुद्ध भक्त के लड़ लग के, चारी के लड़ लग के। भगवान हमारे अंदर ही है, पाना किसको है फिर, भगवान को ही पाना है। परिचय कौन कराएंगे, गुरुदेव या शुद्ध भक्त या आचार्य लोग, वो सीखे हुए हैं, उनके पास जाके सीखो। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनाम तत्वदर्शिनाम। वो तत्व को देखा है, वो तुम्हें दिखा सकता है, उसके पास जाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी, उनके वचनों का अनुपालन करना चाहिए। जीवन को खुशी आएगा, आत्मसात करेंगे, फिर दूसरे को इस खुशी को बांटेंगे, क्योंकि दीन दुनिया में बहुत पीड़ित दुखी लोग हैं, सबको पार लगाना है। हरि बोल। चलो अभी इसमें थोड़ा आधा घंटा लग गया, तो वी विल कट इट शॉर्ट, 20-30 मिनट का हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, डेफिनेटली पढ़ेंगे। आरती कीर्तन तो अभी आवश्यकता नहीं, मैं बड़े भजन ही गा दिया हूँ, आरती कीर्तन तो अच्छे से ही करती हूँ। तो इसमें ना मैं अध्याय 12 पढ़ रहा था, कल भी पढ़ रहा था। तो इसमें बता रहे हैं वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। वृत्तासुर राक्षस था जो इंद्र से लड़ गया था, पर यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वृत्तासुर राक्षस होते हुए भी भगवान के वचनों पर चल रहा था, और इंद्र देवता होने पर भी वो जो है असुरों वाले काम कर रहा था। वो आप देखते हो ना, देवता जैसे हमको यहाँ पर जन्म मिला, जैसे हमारी लाइफ टाइम है, अब स्वर्ग में बताते हैं जो उन हमारे यहाँ वहाँ का 6 महीने है, ये वहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ के 6 महीने, वहाँ का 1 दिन है, वहाँ पे भोग ऐश्वर्य ज्यादा है। तो आप देखिए ये काहे के देवता है, ये तो भौतिक विलास में उलझे हुए, अभिमान भी आ जाता है ना, बट स्टिल दे आर देवता, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जैसे हम भौतिक भोगों में लिप्त हो जाते, भगवान को याद नहीं करते, इस तरह बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देवता लोग भूल जाते। और कहते कि जो भी सुबह उठ के अच्छे से 4 बजे जो भगवान का आरती कीर्तन करे, राजा इंद्र भी, देवते भी उसको दे के उसके लिए थाली की आरतियां घुमाते हैं, कि क्योंकि देवते भी भारत भूमि पे जन्मना चाहते हैं। तो भारत, हमारे चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, भारत भूमि पे जन्म हईला, जन्म सार्थक करी यार, कर परोपकार, अपने जन्म को सार्थक करो। यू आर वेरी लकी दैट यू आर born in India, because India is a land of sands and gods and seas.
साधु संत भगवान का धरती है ना। तो आइए अभी थोड़ा शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बहुत अनिच्छा पूर्वक वृत्रासुर का वध किया। बातें कर चुकने के बाद वृत्रासुर ने अत्यंत क्रोध के साथ इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया, किंतु इंद्र ने उसके त्रिशूल से कई गुना शक्तिशाली अपना वज्र चलाकर त्रिशूल को खंड खंड कर दिया और वृत्रासुर की एक भुजा काट ली। फिर भी वृत्रासुर ने एक ही भुजा से इंद्र पर अपने लोहे के परिघ से प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। इजी हिंदी, नॉट टू डिफिकल्ट, समझ आ रहा होगा ना लोगों को। इस पर इंद्र अत्यधिक लज्जित हुआ और उसने भूमि से अपना वज्र नहीं उठाया, किंतु वृत्रासुर ने इंद्र को प्रोत्साहित किया कि वह वज्र उठाकर पुनः युद्ध करे। तब वृत्रासुर ने इंद्र को उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा। आप देख रहे हैं वृत्रासुर खुद ही इंद्र को उपदेश कर रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही विजय तथा पराजय के कारण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मीन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, विच इज कृष्णा, है ना। तो मूर्ख तथा धूर्त ये नहीं जानते कि परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है और इस प्रकार विजय या पराजय का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु परमेश्वर के ही अधीन है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र नहीं है। पुरुष यानी कि भोक्ता तथा प्रकृति यानी कि भोग्य श्री भगवान के ही अधीन है, क्योंकि उन्हीं के निरीक्षण में सब कुछ सुचारू रूप से घटित होता है। प्रत्येक कार्य में परमेश्वर का हाथ ना दिखने से मूर्ख अपने आप को ही प्रत्येक वस्तु का शासक तथा नियामक मान बैठते हैं। हम बड़ा कुछ सोचते हैं प्रभु जी, ओ नो नो आई एम डूइंग दिस जॉब, मैं कर रहा हूँ, मेरे मेहनत के कारण मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, राइट। और कल को पल में आ जाए प्रलय, इंसान तो क्या जानता है, अगर यहाँ को एक फ्लड आ गया ये तो भगवान के हाथ है। जैसे वो पीछे क्या आया था, कोरोना आया था ना महामारी, और उस टाइम तो लोग काफी सुधर गए थे, 80-90%, 100% भी सुधर गए थे, डिवोटी बन गए थे। आने वाले 2-3 साल में 60-70% की फिर आदत बिगड़ गई। ये तभी भगवान या प्रकृति का ना डंडा भी चलता है कि अभी भी लाइन पर आ जाओ। भगवान रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, माया का लॉलीपॉप भी दे रहे हैं, क्योंकि गॉड इज द मोस्ट मर्सीफुल, कि भैया ये तो हम 84 लाख जन्मों से भोग रहे थे, गाड़ी, स्त्री, बंगला और ये सब चीजें माया, या हम पशु के शरीर में आते तो भी परिवार में रहते, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, है ना, तो वो भी खाना खाते, परिवार में रहते, तो भगवान उनको माया भी दे रहे हैं। बट यस, इफ वन बिकम्स डिवोटी, मैं कान्हा जी को सरेंडर कर दिया हूँ, मुझे भगवान आपकी भक्ति पूजा करना है, मैंने देख लिया भौतिक जीवन में कोई आनंद नहीं है, तो भगवान उसे अपने धाम आने का रास्ता भी बताते हैं, उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट करते हैं। कृष्णा इज मोस्ट मर्सीफुल। आप ये नहीं कह सकते भगवान ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, भगवान सब कुछ दे रहे हैं। बट अनलेस एंड अनटिल, आपने इंग्लिश में सुनी है ना कहावत, कोट, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। So Kanaji is standing outside my door. If I won't go and open the door, how will he come inside? हरि बोल, हरि बोल। सोने की चेन पहनोगे, सोने की चेन पहनोगे, चोर की नजर होगी, तुलसी की माला डालोगे, चित्त चोर की नजर पड़ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रत्येक कार्य में परमेश्वर का हाथ ना दिखने से मूर्ख अपने आप को ही प्रत्येक वस्तु का शासक तथा नियामक मान बैठता है, किंतु जब उसे ज्ञान होता है कि वास्तविक नियामक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वह समस्त दुख, सुख, भय तथा पवित्रता की प्रासंगिकताओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इंद्र तथा वृत्रासुर में लड़ाई ही नहीं हुई, वरना दार्शनिक वार्ताएं भी हुई। इसके बाद वह फिर से लड़ने लगे। इस बार इंद्र अधिक शक्तिशाली था और उसने वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काट दी। तब वृत्रासुर ने भीम काय रूप धारण कर लिया और इंद्र को निगल लिया, किंतु वृत्रासुर के शरीर में भी इंद्र अपने आप को नारायण कवच नामक जंतर से सुरक्षित रख सका। इस प्रकार वह वृत्रासुर के पेट से बाहर आया और अपने शक्तिशाली वज्र से उसके सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे असुर का सिर काटने में पूरा 1 वर्ष लग गया।
आप देखते हैं इसको अगर पढ़ते हैं हम भागवतम को, रोए खड़े हो जाते हैं, आंख खुल जाती है, कान खड़े। दिस इज द रियल साइंस। इसमें मेजरमेंट तक मिलेगा यूनिवर्स का। सूरज को मून से कितना दूरी लगता है, कितनी देर में रेवोल्यूशन सूरज का, जैसे इन्होंने स्पीड भी बताया है, ये भी बताया है कि स्वर्ग, स्वर्ग को क्या बोलते हैं, इंद्रपुरी, है ना। इंद्रपुरी से यमराज की कौन सी, यमपुरी को बोलते हैं संयमनीपुरी। वहां तक स्वर्ग से संयमनीपुरी जाने में सिर्फ 6 घंटा लगते हैं सूरज देवता को। सूर्य नारायण भी बोलते हैं इसको, भगवान का नेत्र भी माना गया है, सन गॉड को। ये भगवान के नेत्र हैं, सूर्य नारायण है। अगर आप सोचो लाइट ना हो, डार्कनेस रहेगा ना पूरे वर्ल्ड में। लाइट के कारण क्या क्या काम होते हैं, सोलर एनर्जी देती, इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट करती, है ना। सारे काम तो इसी पे टिके हैं। और फिर ये काहे का घमंड करते हैं भैया अपनी टेक्नोलॉजी, जो कि ये तो है अपना नश्वर है, नष्ट प्राय है, शाश्वत तो है नहीं। दिस इज नॉट इटर्नल। गाड़ी बंगला आज है तो कल नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए प्रभु जी, बंगले वाला बंगले में रहता रहता, गाड़ी बंगला ठीक है, सबसे ज्यादा करोड़ रुपया कमा रहा, ये बिस्तर जैसे मेरा यहाँ बिछा है, चद्दर फूलों की तो बन गई, पर उसका बिस्तर कांटों के समान, उसको जीएसटी भरना है, ये टैक्स भरना है, वो टैक्स भरना है, नींद नहीं आती। जब मैं मार्केट जाएगा वो जाएगा व्यक्ति, 10 मिनट दूर मार्केट है, गाड़ी पे जाऊंगा, बीमारी बढ़ाऊंगा, मोटापा बढ़ाऊंगा। उसी की जगह ठेले वाला लीजिए, 8-8 घंटा मेहनत पसीने में भाग रहा, झुग्गी झोपड़ी में घास पे चद्दर बिछा के सो रहा, चैन की नींद, फूलों फूलों के बिस्तर पर, फ्रेश ऑक्सीजन भी उसी को मिल रही। सुखी कौन हुआ, ठेले वाला के बंगले वाला, है ना। और ठेले वाला अगर पैसा पैसा कर रहा है तो वो कौन हुआ, मूर्ख। पैसे वाले को तो नींद नहीं आ रही, तभी तो बोले संपदा जहाँ संपदा वहाँ विपदा। इसलिए लक्ष्मी उसको बनाना है तो विष्णु का सेवा कीजिए, भगवान की सेवा में लगिए। आप पार हो फिर दूसरी जनता को पार कराइए, अपने भाइयों को पार कराइए। एवरीबडी इज योर ब्रदर बिकॉज कान्हा इज सिटिंग इनसाइड योर हार्ट, ही इज द फादर। So first of all, you should realize and then help your brothers, share this peace and happiness with them. बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। चलो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो श्री ऋषि रुवाच, तो ये ऋषि कौन है, ये है श्री सुखदेव गोस्वामी। ये क्या बताते हैं, ये किसको बता रहे हैं आप जानते हो ना, परीक्षित महाराज को, है ना। भागवतम थोड़ा सा तो आइडिया होगा, है ना। जो 7 दिनों में इन्होंने सुना दी थी, तक्षक नाग ने जिन काटना था ना, तो इन्होंने 7 दिनों में सुना दी थी। तो इन्होंने क्या कहा, शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं जिहासु नृप देहमाजो मृत्युम वरम विजायेत मन्यमान शूलम प्रगृहे अभ्यपतत सुर इंद्रम यथा महापुरुषम कैटब अपसु। इसका भावार्थ बताते हैं शिल्पपाद की जय। ये बोलते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड में जलमग्न होने पर कैटब ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। तो तात्पर्य, यद्यपि वृत्तासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था। आप देख रहे हैं, इंद्र भी समझ गया था कि यार ये प्रभु जी, ये वृत्तासुर ये भगत है, ये ऐसी बातें मुझको बता रहा है, असुर होते हुए भी भगत है। जैसे उन्होंने बताया ना, वो हथियार गिर गया इंद्र का, फिर भी उसने प्रेरित किया। क्यों? वो चाहता है कि मैं अभी मर जाऊं और विष्णु भगवान के धाम पहुंच जाऊं, क्योंकि वो जो उसके हाथ में वज्र है वो विष्णु भगवान की प्रेरणा से बना। आपने शायद कभी सुना हो दधीची मुनि, क्योंकि विष्णु ने उनको दधीची मुनि के पास भेजा कि उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा तो वो ले लियो, क्योंकि वो बहुत तपस्या किए हैं, वो भगत है, मेरे संत है, साधु है ना।
भगवान अपने साधु संतों भक्तों को प्रेम करते, क्योंकि वो जानते ये ऐश्वर्यों का, भोगों का, सबका मेरे लिए त्याग किया। ही इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। और वो जब अपने भाइयों का सेवा करता, सब में अंशों को भगवान के देखता, खुद तो पार होता, उन्हें भी लगवाता। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, सच ए डिवोटी इज वेरी डियर टू मी। सुरीदम है मेरा, इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड आई एम हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। हरि बोल। गीता का आखिरी श्लोक है ना। प्रभु जी आगे कहती हैं, तो किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वज्र नहीं चला रहा था। अतः जब वृत्तासुर निराश हो गया कि उसके प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृत्तासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, वह तो चाहता था कि वह मारा जाए, जिससे तुरंत श्री भगवान के धाम जा सके। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता चौथे अध्याय के 9th चैप्टर, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, नहीं, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, यस, तो में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, यानी कि इस शरीर को त्यागने के बाद भगत अविलंब भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त हो जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता। वहां पर वो हमेशा खुश रहता है, वहां पर कोई टाइम भी नहीं है। He remains eternal over there, eternal life। उसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान मिल गए उसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मतलब भ से भूमि, ग से गगन, आ से अनल, व से वायु, न से नीर, पांचों तत्वों का मालिक। उसको क्या चाहिए होगा, जिसको भगवान मिल गए उसको ना तो खाना, ना तो पैसा, ना तो भोग, कुछ भी नहीं भौतिक वस्तु। उसको तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर गया, इतना कर गया कि भगवत धाम पहुंच गया, उसका तो बेड़ा पार लग गया, उसका लाइफ इटर्नल बन गया, है ना। और वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नहीं रहता, वहां रहता है, एक रूप से रहता है अगर साइंटिफिकली जाएंगे, बट वहां पर क्या है, पास्ट प्रेजेंट ऐसा कुछ नहीं, पास्ट और फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट ही चलता रहता है। वहां भगवान रिपीट भी कर रहे हैं लीलाएं, पर हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो लीला अभी हो रही है पहली बार। वहां की सच्चाई कुछ और है, वो कब समझेंगे, जब हरे कृष्ण कीर्तन में लग जाएंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, हमारे मन का दर्पण साफ होगा, मिरर ऑफ माय माइंड वुड बी क्लेंस्ड। क्यों, हम 84 लाख जन्मों में बहुत पाप किए, इस जन्म में भी किए, तो मन पे मल पड़ा है ना। वो कैसे क्लीन होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आपको माला भी सिखाएंगे, गीता भी पढ़ के एवरी वीक बताएंगे, है ना। सब बच्चों को पार लगाएंगे, आप और भी बच्चों को लाओ, उनको भी पार लगाएंगे, आप भी कल को सेल्फ रियलाइज होके औरों को पार लगाएंगे। तो लगने लगाने वाले हम कौन होते हैं, तो वृंदावन बिहारी लाल है ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो थोड़ा सा 1-2 श्लोक और पढ़ लेते हैं, है ना, हैवी हो जाएगा नहीं तो आज के लिए, पहला दिन है ना। ततो युग अंत अग्नि कठोर जीवम अविद्य शूलम तरसा असुर इंद्र क्षिप्त्वा महा इंद्राय विनद वीर हत असि पाप इति रूषा जगाद। तब असुरों में महान वीर वृत्तासुर ने कल्पांत यानी कि प्रलय की धधकती अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध एवं वेग से इंद्र पर चला दिया। उसने गरज कर कहा, अरे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूं। तो आगे क्या बोलते हैं, खे आप तत् विचलित ग्रह उल्कवत निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यम अजात विक्लव वज्रेण व्रज्री शतपर्वणा अचीनत भुजम च तस्य उरगराज भोगम। भावार्थ है, आकाश में उड़ता हुआ वृत्तासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था। उल्का मीन्स एस्टेरॉयड, लाइक एन एस्टेरॉयड। तो यद्यपि इस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृत्तासुर की एक भुजा यानी कि एक आरंभ काट ली, जो सर्पों के राजा वसुकी के शरीर के समान मोटी थी।
क्योंकि उसने ऐसा एक आड़ ले लिया था पूरे यूनिवर्स जितना, कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था ये वृत्रासुर। तो छिन एक बाहु परिगेण वृत्र सरबंध असाध्य गृहीत वज्रम हनुतताड़ इंद्रम अथ अमर इवम वज्रम च हस्तात् नैपतत मघोन। श्रील प्रपाद की जय। इसका भावार्थ है, शरीर से एक भुजा के कट जाने पर भी वृत्रासुर क्रोध पूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा और लोहे के बलम यानी कि परिग से उसकी ठोड़ी पर प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र गिर गया। तो आगे बताते हैं, वृत्रस्य कर्म अति महाअद्भुतम तत्सुर असुराचारण सिद्ध संगा अपूजयन तत्पुरुहुत संकटम निरीक्ष्य हा इति विचक्रुषु भृशम। विभिन्न लोकों के वासी यथा देवता असुर चारण तथा सिद्ध वृत्तासुर के कार्य की प्रशंसा करने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र अत्यंत संकट में है तो वह हाय हाय करके विलाप करने लगे। इंद्र न वज्रम जिगृहे विलिजित च्युतम सवहस्तात अरिसन्निधो पुंतम आह वृत्र हरे आत्वज्र जहि सब शत्रुम। ना विषाद काल। शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया था और अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का साहस नहीं किया, किंतु वृत्रासुर ने उसे ये कहते हुए प्रोत्साहित किया, अपना वज्र उठा लो और अपने शत्रु को मार दो, ये भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। कौन कह रहा है? खुद वृत्रासुर कह रहा है। देखो, अगर इंद्र जीत जाएगा क्या करेगा? भोग भी तो करेगा ना अपने उसका राज्य का, स्वर्ग का। तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, बेनिफिशियल पोजीशन में है, या वृत्रासुर बेनिफिशियल पोजीशन में है? क्योंकि वो मरने के बाद तो विष्णु के श्री कृष्ण के धाम में जा रहा है ना। तो इसलिए वो खुद बोला, उसको मरने की उत्कंठा है, मुझको तो विष्णु के धाम जाना है, वैकुंठ में जाना है, श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में जाना है ना। तो युयुत्सताम कुत्रचित आततिया नाम जय सदा एकत्र नावे पर आत्मनाम विना एकम उत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरम सर्वज्ञम आद्यम पुरुषम सनातनम। वृत्तासुर ने आगे कहा, तो अब मैं जानता हूं काफी लेट हो रहा है, ये लास्ट ही रखते हैं श्लोक है। वृत्तासुर ने आगे कहा, हे इंद्र आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी का सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। देखो वृत्तासुर असुर होकर कितने ज्ञान की बातें कर रहा है, और हम देख लो आम आदमी, हमको चाहिए ना, आप अभी देखो आंखें खुला, आनंद ज्ञान भक्ति शक्ति यही मिलता है ना। हम तो ऐसे ही लगे भौतिक कामों में, पैसा पैसा हाय पैसा। मैं बताया ना, पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं, और पैसे से आप जो है ये खाना खरीद लीजिए, भूख नहीं, और खाने में बल तो नहीं है, पचाएंगे तब आ सकता है बल। और उससे भी बड़ा बल आपको अगर सीक्रेट बताऊं तो चैंटिंग में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति में बल है, ज्ञान है, एवरीथिंग है ना। एक आधा दिन खाना नहीं खाओ चलेगा, एक आधा दिन साधना रह जाए तो नहीं चल पाता। भगवान के नाम बिना ताकत नहीं, बल नहीं। हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अपना व्यवहार ऐसे बना रखे कि नहीं भैया खाऊंगा तो बल आएगा। अगर मैं व्यवहार शुरू से ऐसा अपना बनाऊंगा, साधना में रत हो जाऊंगा, तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। दुनिया उल्टा है ना, मटेरियल वर्ल्ड इज ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां पर शुद्ध प्रेम है, प्योर लव। इधर किस में परिवर्तित हो जाता है? लस्ट में। ये सब हो रहा है ना। तो संत क्या करते हैं? सच्चाई से वाकिफ कराते हैं। आपको मान लो 10 रुपए का नुकसान होना है, संत वो तो नहीं रोक पाएगा, पर आपका 8 रुपए का नुकसान बचा ले। 2 रुपए का ही नुकसान होगा, पैसे तो नहीं देगा, पर हाँ हर तरह से सहायता कर देगा। आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करेगा। फिर यस, भौतिक उन्नति भी होगी, वाई नॉट, श्योरली होगी, मटेरियल रूप से भी। क्योंकि तब आप समझ जाएंगे मटेरियल को भी मुझे स्पिरिचुअल कन्वर्ट करना है, इसको भी भगवान की सेवा में लगाना है, समाज की भलाई के लिए कार्य करना, खुद भी खुश रहना है, दूसरे को भी खुश रखना है। और खुशी कहाँ है? भगवान के चरणों में। साधु लेता है फिर देता है समाज, साधु कुछ नहीं लेने जाता है ना। तो आगे बता रहे हैं,
इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई वृत्तासुर ने। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने हेतु बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। कोई युद्ध करेगा या क्रिकेट खेलेगा, कभी उसकी हार होगी या जीत होगी, कोई मरेगा कोई जिएगा, पर सर्व विजयी कौन रहते हैं? जो अजीत हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान, वो अजीत है, कोई उन्हें जीत नहीं सकता। पर वो कहते हैं मैं भक्ति के बल पर जीता जा सकता हूं। जैसे कोई मुझको पूछता है तुम जॉब क्या करते हो, तो हम कहते कान्हा जी हमको नहीं दे रहे, हम कान्हा जी को दे रहे। जैसे मान लो अब तक मैं 1.5 लाख की गीता की आगे कर दिया, तो वो मैंने कान्हा जी को पैसे दिए। कान्हा जी तुम्हें हक दे रहे हैं, बेटा खुद को सेल्फलाइज कर और मेरा सेवा कर। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हमारे हरे कृष्णा को आगे बढ़ाओ, बद्ध जीव हैं उन्हें मुक्त जीव बनाओ। खुद आते हैं 537 वर्ष पहले, इतने दयालु हैं महाप्रभु। जिनको कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए तो उनको भाग भाग के देते, लो 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 बेटा गीता लो, भागवतम लो, कृष्ण प्रेम लो, जप करो, है ना। तो कान्हा जी के कोई माता पिता नहीं, यशोदा और नंद के पास आते या वासुदेव और देवकी के पास आते, क्यों? भक्ति से जीते हैं भगवान को। Nobody can conquer God, but yes, through your devotion you can conquer God as well. क्या करना चाहिए फिर हमें अंकित जी, अंकित गोस्वामी जी? We should try to conquer God. We should surrender to devotees. We should surrender to Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। चलो आज का इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो पूछ सकते हो, अभी 2 मिनट हम कर सकते हो। कोई क्वेश्चन किसी रिगार्डिंग, क्या है कि ऐसे तो मैं सब क्लियर कर ही देता हूँ, बट अगर आप भी कुछ पूछ लोगे, कोई क्वेरीज हो, क्योंकि आपकी क्वेरीज जैसे आम लोगों के मन में क्वेरीज उठती हैं, आपके क्वेश्चनों के थ्रू हो सकता है लोगों का भी भला हो जाए। द पीपल whom we are socializing with, the people who are watching us on media या यूट्यूब पे कोई भी देखेगा, उनका भी फायदा हो जाएगा। और हम तो चाहते ही हैं, साधु तो भैया चाहता है समाज का फायदा हो, है ना। ये नहीं कि मैं खुद को खुश हो गया मैं भजनानंदी बनूं, नहीं, हम हर लोग हैं गोष्ठियानंदी। हमें पहले सेल्फलाइज होना है, फिर आत्मसात करके इसको अपने, वी शुड शेयर दिस टू आवर ब्रदर्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सुख बांटेंगे डबल ट्रिपल 4 गुना होगा, दुख को बांटेंगे आधा, अब उसका आधा खत्म हो जाए। शेयरिंग इज केयरिंग। और एक और आजकल क्या है अंकित, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, जमीर मर गया लोगों का। आप तो फिर भी अच्छे हैं, चलो आप यंग एज है, भक्ति करनी है। जैसे मैं बताया कि जवानी संभल गया बेटा, जवानी संभल गया प्रभु जी, बुढ़ापा भी संभल जाएगा। तो उनके लिए मेरे को एक महान सिंगर हुए हैं, उनकी बात याद आती है, वो पंजाबी में है, तो मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ कोई सोच रहा होगा ब्यास गद्दी पे बैठा हूँ या भागवतम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, पर वो उस सिंगर की बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें वो पंजाबी में कहते हैं, मेरी माँ मेरा रब जिद कुख होया पैदा, उन्हें जिद की जिउण दा सिखाया एक कैदा, जिथे तेरी पुत्रा जमीर मर गई, जिथे तेरी पुत्रा जमीर मर गई, मर जामी उथे कोई जूण दा नहीं फैदा, सौदे दल्ले बाजा नालों कलाम नहीं हो मेरी, ऐरे गैरे बंदे नू सलाम नहीं हो मेरी, जिन्ना चिर लिखूगी ये सच लिखूगी, होरा वांगू कलम गुलाम नहीं हो मेरी। तो हमें सच्चाई के साथ, दिव्यता के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, उससे हमारा भी भला और हम दूसरे का भी भला कर सकते हैं। इसमें गीत में कह रहे हैं ना कि चलो माँ को भी अगर वो रब मान रहा है, बहुत अच्छी बात है कि जिसकी कोख से पैदा हुआ उसने एक कितनी अच्छी चीज बताई, बेटे और सब तो ठीक है, अगर तेरा जमीर मर जाए तो वहां पे मर जाइए, जीने का कोई फायदा नहीं। और ये कह रहे हैं इसीलिए कोई दल्लेबाज, काला धंधा, सौदेबाज, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं, मैं अरे गहरे बंदे को सलाम नहीं करता, और मेरी कलम से जो लिखता हूँ सच्चाई लिखता हूँ, सच्चाई का साथ देता हूँ, है ना। और क्योंकि मेरी कलम गुलाम नहीं है किसी की। जैसे हम बताते हैं, आप जिसके लिए भी जॉब कर रहे हैं, पखंडी बॉसेस, ये वो आपको क्या देंगे, वो तो खुद पैसे के पीछे है। तो अपने बॉसेस के बॉस जब सोचे नहीं, श्री कृष्ण, उनकी शरण में जाना चाहिए, वो है सबको देने वाले।
और वो तो कह रहे बेटे मैं तो फ्री दे रहा हूँ, तो क्यों भाग रहा है इधर उधर। आम का पेड़, सेब का पेड़, गैया का दूध, मंदिर, गुरुद्वारे, ये मनसा देवी की गाड़ी, ये गुरुद्वारे, लंगर, ये इधर उधर। और जब तू माँ के पेट में आया था, when she was pregnant, 9 महीने बाद उसके स्तनों से दूध आ गया। मालिक ने सब इंतजाम किया, रोटी का कमी है तो डिवोशन में, तो 84 लाख जन्मों से हम भक्ति नहीं कर पाए, तो इसको करेंगे तो ये हमें पार कर सकती है। बिल्कुल गुरु जी, कभी कभी मैं सुनता हूँ, रियलाइज करता हूँ चीज़ों जी को जी जी। कि कभी कभी अकेले बैठता हूँ तो कभी कुछ भक्ति के गीत सुन रहा हूँ या कुछ भी सुन रहा हूँ, तो अंदर से मतलब आंसू बहने लगती है बाहर से। बहुत बढ़िया। तो वो क्यों, वो कैसा क्यों होता है ऐसा? देखो अभी स्टार्टिंग स्टेज है, धीरे धीरे हम भक्ति में बढ़ते रहेंगे आगे, तो उसमें क्या होगा, व्हेन वी विल प्रोग्रेस, कंटेंटफुल, ब्लिसफुलनेस, सक्सेसफुल अपने आप आएगा। ये रोना और खुश होना ये भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो ये रोता रोता है, भक्ति है ना, भक्ति है अंदर, प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान हमारे अंदर ही है, कृष्ण भगवान हमारे अंदर ही है, और वो जीव को बुला रहे हैं, बेटे आजा आजा, उससे परम दयालु कौन होगा। हमारे माता के माता के पिता के पिता के पिता श्री कृष्ण भगवान तो सच्चाई बता रहे गीता में, बेटे मैं पिता का सबका पिता मैं ही हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही अग्नि में डलने वाला घी हूँ, घी भी मैं, अग्नि भी मैं, फूलों का खुशबू भी मैं, अर्जुन जो तू यहाँ लड़ रहा वो भी मैं, आकाश भी मैं, पृथ्वी भी मैं, पताल भी मैं, शिव भी मैं, इंद्र भी मैं, महेंद्र भी मैं, शनेंद्र भी मैं, उसके सिवा कोई चीज ही नहीं है। अब हम ये गीता करने जाते सेवा, हम नहीं कर रहे, या तो हमारे शील प्रपात गुरुदेव कर रहे, या कृष्ण कर रहे। शील प्रपात भी कृष्ण के कारण आए, वो पार्षद है भगवान के, सब कुछ करने कराने वाले, अंदर भी वही खेल खेल रहे, बाहर भी वही खेल खेल रहे। हम तो जरिया बनते हैं, जरिया बन के आनंद में रहते हैं, निमित्त मात्र भव्य सभ्य सांची, तू मेरा निमित्त मात्र बन जा, यू आर जस्ट अ मीडियम। सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, try best of ourselves, that we should become the medium, only that this thing can make us happy and successful in our lives। और आप जो भी भटक रहे भौतिक चीजों के लिए, भैया ये काम, ये वो, ये पैसा, पत्नी, बंगला, खुश नहीं करने का। और ये ऐसी खुशी है डिवोशन, पल पल खुश, पल पल खुश, कृष्ण प्राप्ति। हाँ स्टार्टिंग स्टेज में आएगा, अभी हम जवान हैं, अभी मेरे को भक्ति करने का है, भजन में सुनूंगा, मैं थोड़ा जो भी मेरा मूड आ जाएगा, एंग्जाइटी, डिप्रेस्ड या कुछ भी हो सकता हो, पर हमें इनसे ऊपर उठ के अभी सेल्फ डिटरमिन्ड होके भक्ति में लगना है, क्योंकि वो हमें पार कराएगा। और सबसे बढ़िया तरीका, भैया मैं कुछ नहीं कर पा रहा, डिवोटीज को सुनिए, उनके साथ साधु संग कीजिए, उनका संग कीजिए। जैसे मैं बताया था ना, कमल पे पानी पड़ता, शाइन करती है बूंद, और सीपी में, शेल में बूंद पड़ेगी, पर्ल बन जाएगा, मोती बन जाएगा, गर्म लोहे पे गिरेगी, भाप बन के उड़ जाएगी, सर्प के मुंह में गिरेगी, पॉइजन बन जाएगी, है ना। और गुरु से भक्त सभी डांट दे, घबराना नहीं, सहनशील बनना है, पहले तो सही अथॉरिटी में जाना है। जैसे मैंने कहा ना, आप नहीं गुरु को खोजेंगे, गुरु आपको खोज लेगा। तो कैसे ये कैसे पता चलेगा कि जैसे गुरु को हम कौन हमारे मतलब सही गुरु है? वो जब नाम जप करेंगे, कृष्ण आपकी लाइफ में अपने आप भेज देता है। जैसे मैं आपको अभी मिल गया, भगत आपको मिल गया, दास आपको मिल गया, हम तो खैर प्रभु ही देखते सब में, चलो आप गुरु जी कह देते, फिर आपका इच्छा है, हम किसी की इच्छा को वो नहीं करते, हम चाहते हैं आप आध्यात्मिक तौर से प्रगति करें। अगर हम जप करते रहेंगे, जैसे मैं बताया आपको कि हमको नाम जप अच्छे से करना है, चरित्र को बनाना है, गुरु अपने आप आपको खोज लेंगे, जन्मों जन्मांतरों से गुरु और शिष्य का साथ होता है, गुरु जानता है ये मेरी माला का मन का है, गुरु के चरण कमल में लगेंगे, उनको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनने से क्या होता है, वट एवर वी रिपीट इन दिस लाइफ वी विल बिकम द सेम। जैसे मैं रोज उठता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, हमारी लाइफ वैसे बन जाती है। ओके मैं अभी भजन कर नहीं पा रहा, सत्संग को सुनूंगा, बार बार रिपीट पे सुनूंगा, मेरी लाइफ वैसे बन जाएगी, वही प्रवचन मेरे माइंड में काम करेंगे, वही मेरी लाइफ ऑटोमेटिक वैसी बन जाएगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। खत्म करें आज का सेशन, बिल्कुल। ज्यादा ना हो जाए, तो एक दिन में तो सब हम ले भी नहीं सकते।
और एक आखिरी बात मैंने पीछे पढ़ा था, हमारे कृष्ण का मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि पिता की डांट संतान को, और गुरु की डांट शिष्य को, है ना। और सोनार जब सोना पीटता है, जो अगर पिता संतान को डांटता है, गुरु शिष्य को डांटता है, सुनार सोने को पीटता है, उसके बाद वो क्या बनता है, ये सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। तो गुरु अपनों को डांटता है, स्टार्टिंग में प्रेम करेगा, एंड में आपको थोड़ा मिडिल में जाके रिलेशन के बीच में डांट भी सकता है, बेटे ये कमियां ठीक करो, है ना। वो भाव के हिसाब से आपको सेवा भी देगा। ये नहीं मान लेना ये गुरु तो दुश्मन है। गुरु उसी को डंडा दिखाएगा जिसको अपना समझे, गैर को नहीं दिखाएगा। गैर से तो वो इतना पूछेगा, हाँ बेटे कोई बीमारी तो नहीं, हाय हेलो, खाना खाओगे, खा लिया, चलो ओके बाय। जो देखता भी ये आध्यात्मिक तौर से प्रगति कर रहा है और आगे इसको कैसे करानी है और ये करना चाहता है, गुरु उसी को बताएगा, ऐरे गैरे को नहीं बताएगा। चलो आज का यही खत्म करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग गुड एसोसिएशन विद अस। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्ण।